ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं our नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th विच इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का आज हमारा चैप्टर होगा क्लास 9th के मैथ्स का, जो है हमारा सेकंड चैप्टर। ओके सो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसको समझते हैं पहले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो हम क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं। अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब हम जानते हैं। एल्जेब्रा ओके, इन पे डिपेंडेंट है हमारा पॉलिनोमियल। इन्हीं चीजों पे हमारा पॉलिनोमियल जो है डिपेंडेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल, पहले हम समझते हैं अबाउट वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? सिंपल भाषा में बोलूं तो वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, मतलब कि वो रंग बदलते रहते हैं। और कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है, क्योंकि वो रंग नहीं बदलता है। कांस्टेंट गिरगिट नहीं होता है और वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। यही दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल के साथ देखा जाए, एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं लाइक दैट क्या है, ABCD, वही तो है। ABCD X Y Z P Q, जितने भी अल्फाबेट है दे ऑल आर द वेरिएबल्स। और कांस्टेंट -1, -2, 3/2, √2, 2, 1, Z, सॉरी 2, 1/2, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे कांस्टेंट है। दीज ऑल आर द कांस्टेंट एंड दीज ऑल आर टर्म्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। अब ये हमारे यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और यहाँ पे हमारे कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है हमारा टर्म्स। अबाउट, हमको अब समझना है अबाउट द टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स, अब टर्म्स जो होते हैं वो वेरिएबल को भी बोलते हैं हम, कांस्टेंट को भी बोलते हैं एंड वेरिएबल इनटू कांस्टेंट दोनों को बोलते हैं। इसका मतलब टर्म्स हो जाते हैं जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको समझते हैं टर्म्स जैसे कि x, y, z, etc, ये सारे वेरिएबल क्या है? टर्म्स है। कांस्टेंट 2, 3, 4, -1, √2, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 से x को मल्टीप्लाई करो 2x, 3 से y को करो 3y, चलो √2 को z से मल्टीप्लाई करो √2z, 1/2y, 100x टू द पावर 0, ये सारे क्या है? टर्म्स है। दिस ऑल आर द टर्म। हमने वेरिएबल समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया और टर्म समझ लिया। अब आता है इन तीनों, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के साथ अगर जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक बार और, अगर हम वेरिएबल, कांस्टेंट को ग्रुप करें, कॉम्बिनेशन करें, वी विल कंबाइन देम विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के हेल्प से, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the combination of, with the connections या combination बोलो, connections और combinations of plus, minus, multiply, divide, they all are called algebraic expressions. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 2x y plus 2
z माइनस 100। ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और दो एग्जांपल मेरे लिखने से पहले तुम कॉपी नोट डाउन कर लो। और हाँ, इस चैप्टर को समझने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना, तभी समझ पाओगे। और नहीं बैठे तो तुम अपना देख लोगे। मैं तो भाई यहाँ पे हमारा जो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमारा जो दूसरा है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा लाइक दैट 100 z प्लस √2 y माइनस 1001 मल्टीप्लाई 2 इंटू कुछ भी ले लो यार, एक कॉम्बिनेशन बैठाना है हमको वेरिएबल और कांस्टेंट का विद करेक्शंस ऑफ प्लस माइनस डिवाइड। एक और हो गया लाइक दैट 3z प्लस 1 माइनस 200। These all are the algebraic expressions. These all are the algebraic expressions. अब algebraic expression समझ लिया हमने। अब algebraic expressions के साथ जब हमने वेरिएबल समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, अब इनसे ही हमारा लिंकअप चैप्टर जो है, ये तो भाई बेसिक हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स का। यही है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में एक खास बात है कि जो algebraic expressions होते हैं, क्या होते हैं algebraic expressions, उनमें algebraic expressions में अगर उनके वेरिएबल की पावर 0 है, सॉरी होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, ये सारे क्या होता है हमारा होल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर। अब ये हो गया हमारा algebraic expression। अब आता है पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या बोला पॉलिनोमियल्स को, कि वैसे algebraic expression जिनके पास वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। मैंने क्या बोला, वैसे algebraic expressions जिनके पास वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 100z माइनस 200y प्लस 1000। ये क्या है, इनमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल पावर, इस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, x की पावर 2 0 1, दीज ऑल आर द होल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स, दीज ऑल आर, ये हमारे क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लेना, अब उनमें से आपको बताना है एज ए एक्सरसाइज कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। आगे हम क्वेश्चन को लेकर आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। अब इनमें से कुछ जो है हमारे हमने एनसीईआरटी से होता है। ओके, अब इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान देखो, पॉलिनोमियल्स क्या होता है मैंने बता दिया था, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके पास वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। ओके, तो देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला 3x प्लस 41x स्क्वायर, इसके बाद ये भाई हमारा तो आगे क्या होल नंबर, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 1 है, इट मीन्स, और इसके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट 1, इसका पावर बाय डिफॉल्ट 1, देन इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड जो है, कुछ बच्चे बोल ये हमारे क्या है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये √2 है, गलत। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट क्या करते हैं, वेरिएबल का पावर को बाय मिस्टेक नहीं देखते हैं, एंड दे विल टेक इट एज दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको मान लेते पॉलिनोमियल नहीं है, √2 लगा इसलिए, जबकि उनको वेरिएबल की पावर को देखना है, किसको, वेरिएबल की पावर को। यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे नहीं लगा तो x की पावर 0 है, इट मीन्स इट इज अ वेरिएबल, सॉरी इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद ध्यान देखो,
इसके लिखने का मतलब क्या है? ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है क्या? ये क्या होल नंबर है? दिस इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं, होल नंबर बिकॉज 1/2 एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर 3t है, रूट टी। अब रूट टी को हटाएंगे, इट मीन्स t 1/2 प्लस टी। अब इससे हमको कोई देना ही देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमको, ओके। क्योंकि ये तो भाई वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, वेरिएबल पावर तो हमारी 1 है, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल पावर नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका आइडेंटिफाई करने वाला, जो कि हमारा y प्लस क्या है, y प्लस 2/y। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 रूट y। क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 सॉरी y प्लस 2/y है, क्या है? 2/y। इट मीन्स y जो है y की पावर -1 है, तभी तो अगर इसको -1 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/y, ओके। इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि नेगेटिव में आ जाए है इसका होल पावर, बल्कि होल नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? होल नंबर। आई होप आपको होल नंबर को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। इसके बाद का ये टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। क्या करना है? पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, ओके। पॉलिनोमियल्स को टाइप्स में बेसिकली किस क्राइटेरिया पे उनको डिवाइड किया गया है, बेसिकली इन हाउ मेनी, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली, इन टू पार्ट्स। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स इनके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफाई करना हमको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। पहला जो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके। अब ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसमें 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज सॉरी क्वाड्रेटिक तो ये डिग्री वाला हो गया। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। अब पहला जो है मोनोमियल, इसका मतलब इसमें केवल एक टर्म होगा। क्या होगा? ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म। अब मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा x 3y 3xyz पावर 0। ये सारे क्या है बेसिकली? दिस ऑल आर द मोनोमियल्स। एंड देन बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स 3x⁻² प्लस 1। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स 3x प्लस 4z माइनस 100। अब ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक, थर्ड वन इज क्यूबिक। एक बार देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में इतनी है ना, ओके। एंड द लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक। क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री। अब एक बार हम इस टाइप को समझने से पहले अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे जो हमने क्लासिफाई किया है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री कैसे, हाउ कैन बी फाइंड। अब यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 2/y प्लस 3z0 z⁻0 माइनस 100। अब ये देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? पहले तो हम इसको वेरिएबल्स की पावर को लिख लेते हैं। 3x² हो जाएगा माइनस 2y⁻⁻1 प्लस 3z0 प्लस 100। अब इसमें हमको देखना है फर्स्ट कि इसमें से कौन सा जो है हमारा हाईएस्ट पावर पे है, कौन सा हमारे हाईएस्ट पावर पे है।
अब हाईएस्ट पावर भी ध्यान देखो, -1 0 और 2, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसका जो डिग्री है, डिग्री क्या है, डिग्री इज 2। नेक्स्ट थिंग, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है, एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक दैट, यस 3xyz। अब ये याद है बाय डिफॉल्ट 1 है, यहाँ पे प्लस 5 टू द पावर x की पावर हो गया 2, ओके, माइनस 1000। अब इसमें बताओ क्या है, everyone will say that this is the highest power, 5x square this is the highest power। बस एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, बाय डिफॉल्ट 1 है, इट मींस 1 1 1। अब एक पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म है, इसमें जितने वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी पावर है उन सबको प्लस कर देना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे x की पावर प्लस y की पावर को प्लस कर देना, इट मींस 1 + 1 + 1 = 3। इसका मतलब कि इसका हाईएस्ट जो डिग्री है इट इज 3। अब इन्हीं पर हमने पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस में क्लासिफाई किया। बेसिकली दुनिया वालों को बंटवारा बहुत अच्छा लगता था कि भाई कोई भी चीज है उसको बांट दो, ये भाई तुम्हें ले जाओ, अंग्रेजों का रूल है भाई, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है। तो दुनिया वालों ने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को देखा, बोला चलिए इसको ही बांट देते हैं, इसको एक टर्म के बेसिस पर, एक डिग्री के बेसिस पर बांट देते हैं, एक टर्म के बेसिस पर, एक टर्म के बेसिस पर, और एक डिग्री के बेसिस पर। अब हमने जो डिग्री के बेसिस पर पढ़ा वो था पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री हाईएस्ट पावर 1, जैसे एग्जांपल में 3x + 100, छोटा सा एग्जांपल हो गया, तुम भी नोट कर दिया, और 5 एग्जांपल लिखो उसके, तभी समझ में आएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है इसकी, 2। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर विल बी 3। बाइक्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर विल बी 4, ओके। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल तो लाइक दैट 3x + 4xy टू द पावर 2 - 200, इसका हाईएस्ट पावर 2 हो गया, 2 हो गया। ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, ये क्यूबिक है भैया, क्या है, क्यूबिक है, ये ध्यान से देखो, 1 + 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये है क्यूबिक। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इसमें देखा जाए, इसका हो जाएगा एग्जांपल लाइक दैट 3x³ - 100। बाई क्वाड्रेटिक का हो जाएगा x⁴। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या, x भी हो सकता है, एनीथिंग विच हैज अ पावर ऑफ होल नंबर। अब x भी टर्म है, 100 भी टर्म है, इसकी वेरिएबल भी टर्म है, कांस्टेंट भी टर्म है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी टर्म है। अब कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका जो पावर हाईएस्ट पावर भी बोलो, हाँ हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, जो भी पावर है होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। लाइक x, अगर एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैंने √2 लिखा, अब ये क्या कोई भी ये पॉलिनोमियल है? सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया जी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ना वेरिएबल दिया है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ये टर्म है, सब बोलेंगे भैया जी ठीक है टर्म है, हम मानते दिस टर्म। अब क्या वेरिएबल है? अब एक बात बताओ हुआ, क्लास 8th में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो हमारा आखिरी वाला लॉ था, कौन सा आखिरी वाला, जो लास्ट वाला लॉ था, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, वो था क्या, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो रहा है, किसी भी नंबर का पावर 0 है, तो उसका आंसर होता है क्या, आंसर होता है क्या, 1। तो अगर यहाँ पे x मान लीजिए, इसका हाईएस्ट पावर 0 कर दिया जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, √2, क्योंकि तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई तो √2 आएगा, इसका मतलब कि पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ये छोटा सा की कॉन्सेप्ट है जो स्कूल से पूछा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सॉरी
ऑन द बेसिस टू क्लासिफाई ऑन डिग्री। ओके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तीन में, चार नहीं दिया है, बाई क्वाड्रेटिक में नहीं दिया है। ओके, पहला जो है वो है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तुम आंसर नोट करते जाओ। थर्ड, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर। फोर्थ, 1 प्लस एक्स। फिफ्थ, 3t। सिक्स्थ, आर स्क्वायर। सेवेंथ, 7x क्यूब। ओके, अब ये देखो यहाँ पे पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है कि 1 है? 1 है। 1 है। ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। इसमें क्या है? 1 है, लीनियर हो गया। इसमें क्या आ गया हमारा? क्वाड्रेटिक आ गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। क्यूबिक हो गया। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन। अब कोफिशिएंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट। ओके, हाँ है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि x का कोएफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? x का कोएफिशिएंट तुमको बताना है। x का क्या? कोएफिशिएंट। पहले एग्जांपल जो है वो है 2x प्लस 100। दूसरा है y प्लस 9x स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये देखो यहाँ पे जो x का, x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोई भी नंबर का कोएफिशिएंट निकालना है, कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकालना है, किसी भी नंबर का 1 2 3 जिसका कोएफिशिएंट निकालना है, उसके साथ जो नंबर है उसको पटक दो आंसर में। उसको क्या करो? पटक दो आंसर में। जैसे यहाँ पे x का पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कांस्टेंट में। यहाँ पे x है, x के साथ क्या है? आगे 1। अब इसका आंसर में पटक दो इसको 1, क्योंकि x जो है, x एक क्या है? वेरिएबल। अब इसका पूछ रहा है कि इसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, तो इसके साथ जो दबा है उसको निकालो, अलग करो, बंटवारा से करो। जैसे हमने पॉलिनोमियल को दुनिया और बांटा, उसको निकालो और उसको पटक दो आंसर में, जो यहाँ पे होगा हमारा 1। अब एक्सरसाइज तुमको इतनी सॉल्व करना है, तब तक इनको नोट करो, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बाद हम समझेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो फर्स्ट नोट इट। ओके, सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमने समझ लिया। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के साथ हमको पता है कि फिक्स्ड वैल्यू होता है भाई कांस्टेंट का। अब देखो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? अब कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल हो गया 2 3 100, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट और पॉलिनोमियल भी यही है। अब पॉलिनोमियल कैसे भैया जी? वेरिएबल की पावर बताओ क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री बनाओ भैया जी, तभी वो है पॉलिनोमियल। नहीं तो ऐसे तो मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है।
तो मैंने बोला बबुआ जी कि यहाँ पे डिग्री जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 0, 2x की पावर 0, 3x की पावर 0, तभी तो ये इसका वैल्यू आएगा 1। अगर हम 2x की पावर 1 कर दें तो ये तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 2x की पावर 1000 कर दें तो 2x की पावर 1000 होगा, इसलिए हमने इसकी डिग्री को बोला 2x की पावर 0, जिसके कारण ये आ जाए 1, 2x की पावर 0। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। नेक्स्ट जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई पॉलिनोमियल है, वेट फॉर सेकंड, एनसीईआरटी में कोई एक्सरसाइज तो नहीं है ना? एक्सरसाइज 2.1 हमने कर लिया एंड 2.2 क्या है हमारा? 2.2, वेट फॉर सेकंड, 2.2, हाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। क्या समझते हैं हम? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक जो टर्म होता है उसको जीरो बोलते हैं, इस दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं हम? जीरो पॉलिनोमियल। मीन्स की इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैंने वेरिएबल दिया है ना, जैसे कि मैंने x माइनस 5 दिया, अब इसको तुम जीरो के इक्वल करो। अब ये जीरो के इक्वल कैसे होगा बताओ? जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि px हमारे पास दिया है 3x प्लस 1, अब इसके जीरोस बताओ क्या होंगे, इसके जीरोस बताओ क्या होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे x माइनस 5 लिखा है, अब इसको जीरो हम कैसे लें? ओके, तो या फिर सिंपल क्वेश्चन लाइक दैट दिस, px रिप्रेजेंटेशन समझाया था, उसके बाद मैं जीरो को पॉलिनोमियल समझाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये देखो, जो पॉलिनोमियल होता है हमने ये समझा। अब जैसे कि मैं पॉलिनोमियल लिखूं x पावर 2 प्लस वाई जेड माइनस 100, मैंने वाई जेड क्यों नहीं लिखा? मैंने लिखा है यहाँ पे 2x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल ये px इसको डिनोट करता है कि पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में हमने सारे पॉलिनोमियल्स को रखा है। ये जो पूरा पॉलिनोमियल ये x के वैल्यू में, अगर मैं y सेट लगाता दैट विल बी रॉन्ग। अगर मैं ऐसे लिखता 2y प्लस 2y स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल होता है इन द वैल्यू ऑफ y, पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ y, तो ये पॉलिनोमियल इन वैल्यू ऑफ x है। अब यही होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। अब वैसे ही मैं एक इक्वेशन दूं px मैंने बोला कि x प्लस 5 है, अब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, मीन्स की x पे मैं ऐसा क्या रखूं, x पे मैं ऐसा क्या रखूं कि जो आंसर है px की वैल्यू हमारी आ जाए जीरो। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये मैंने एक px दिया, मैंने क्या दिया? px, पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x, x प्लस 5, x प्लस 5। मैंने बोला मैं x के जगह पर क्या रखूं कि मेरा जो आंसर है वो, जो मतलब px की मेरी वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। px की वैल्यू क्या है? क्या है? जीरो है। अब यहाँ पे माइनस 5 लगा दो प्लस 5, तो डायरेक्ट कट रहा है, आ गया हमारा जीरो। इसका मतलब कि px की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो गई। अब कैसे हुई जीरो? इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? इसका जीरो क्या हो गया? ये हो गया -5। ओके, वैसे एक और एग्जांपल है, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अब यहाँ पे g कुछ भी लो, g x y z कुछ भी, g इन द वैल्यू ऑफ y, पॉलिनोमियल g ले लेते हैं। ओके, अब इसको हम बोलते हैं इन द वैल्यू ऑफ y पे पुट करते हैं, किसमें, किस पे करते हैं? इन द वैल्यू ऑफ y। ये एक एग्जांपल लेते हैं लाइक दैट। ओके, x सॉरी y
वाई माइनस 100, वाई का स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो टफ हो जाएगा, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। यही एग्जांपल है, खुद बताना कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तुमको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। यही इसके वैल्यू पे रखो, कॉमन सेंस से लग जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। ओके, अब सेकेंड, अब एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन कि अगर px जो है, px को हम 2x प्लस 1 करें, अब बोले कि px में हम ऐसा क्या रखें, इसके वैल्यू पर हम ऐसा क्या रखें जो कि x के वैल्यू पे ऐसा क्या रखें जो कि इसका जो रिजल्टेंट है, जो इस px का जो वैल्यू है वो आ जाए 0। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये थोड़ा इसमें तो हम कॉमन सेंस ले कर लिए थे। इसमें तो हमने क्या किया, कॉमन सेंस लिया और -5 को वैल्यू लिया और इसको पटक दिया, यहाँ पे आ गया हमारा 0। ओके, अब इसमें p पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x पे क्या रखें, मतलब कि 2x प्लस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे सिंपल सा हमको सोचना है, सोचना चाहिए कुछ नहीं, केवल 0 को इक्वल टू में 0 इक्वेट कर दो, तुम इसको उठा के 0 से इक्वेट कर दो। सिंपल है पहला स्टेप। अगर तुमको आंसर चाहिए, कॉमन सेंस लगाते लगाते तुम्हारा एग्जाम का पेपर निकल जाएगा और तुम कॉमन सेंस लगाते रहोगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को लेना है और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। क्या करना है, पॉलिनोमियल को लेना है और 0 के साथ इक्वेट कर देना है। तो ये 2x हो गया, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x का वैल्यू, x आ जाएगा -1/2। अब ये आ गया हमारे x का वैल्यू, अब इसको हमको x के वैल्यू पे पुट करना है। इसका मतलब p1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, 2 -1/2 प्लस 1। अब 2 से 2 कटा, ये आ गया -1 प्लस 1, ये काट दो, आ गया 0। इसका मतलब इसका जो 0 होगा वो होगा -1/2। ऐसे ही हमारा एनसीईआरटी का पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि है सिंपल से इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि तुम बताओ कि p ऑफ x लिया है मैंने x², इसमें क्या रखो जो कि इसका आंसर 0 है, अब बताओ। अब सिंपल, अब इसको तुम क्या करो, इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ। अभी तो कॉमन सेंस लगा के हो भी जाएगा, 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू, भाई x के जगह पे 0 रख दो, उसका स्क्वायर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या रख दिया जाए, इसके x के वैल्यू पर x को 0 रख दो, x को 0 पटक दो, तो अब ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि px बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, वेट, px, हाँ 6th क्वेश्चन है। px मेन क्वेश्चन करा देना, बाकी सब तुम सॉल्व कर लेना। l x प्लस m, इसको मैं उसके यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि बताओ कि इसमें यस नो करना है, बट मैं इसको तुमको 0 रख के बता दे रहा हूँ, इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे 0 आएगा इसको पुट करके बता दे रहा हूँ। ओके, तो px यहाँ पे है। अब x के वैल्यू पे क्या रखें जो कि हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके, अब ये देखो, इसको तुरंत इक्वेट कर दो, इस पॉलिनोमियल को, एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब x इधर एल एक्स हो जाएगा, अभी 0, अभी हो जाए -m, ये हो जाए x का वैल्यू आ जाएगा -m/l, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -m/l। अब यहाँ पे p जो है, p को -m/l से अगर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। ये आ गया, इससे काटे -m प्लस m, ये पूरा कट के आ गया 0। इसका मतलब कि इसका जो 0 होगा वो -m/l होगा। इसका मतलब ये जो इसमें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, वो पॉलिनोमियल 0 पे रख रहे हैं तो करेक्ट है। एक और आता है भैया जी, पूछ रहे हैं, हाँ 4th वाला जैसे मैं करा रहा हूँ वही है। ये हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बचा, कौन सा बचा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसको समझना है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ओके, अब इसमें क्या देता है, एक पॉलिनोमियल देता है
लाइक दैट मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ एक्स दिया कि 2x, छोटा सा एक पॉलिनोमियल 2x² प्लस एक्स माइनस 100। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू को अभी तुम 0 लो एक बार, फिर x की वैल्यू को तुम 0 लो, x की वैल्यू को एक बार 1 लो। अब दोनों में बताओ वैल्यू पुट करके, यही करना है तो हम p की वैल्यू पे x को रख देंगे 0, ये हो जाएगा 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 100, ये हो गया फुल्ली, ये 0 हो गया, ये -100 हमारा आंसर आ गया। ओके, -100 हमारा आंसर आ गया, यही था हमारा। अब अगर 1 पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे तो P1 इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 100, ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 100, दिस विल बी 3 माइनस 100 एंड नाउ दिस विल बी माइनस 97। ये हो गया हमारा आंसर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का। अब ऐसे ही हमारा जो 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तब तक के लिए इसको नोट करो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को, और इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने कराए उसको नोट करो कॉपी में और समझ, कोई पेन लेके बैठो। तब तक मैं इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन, आई थिंक यस फैक्टराइजेशन है, यस सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, उसका फैक्टर थ्योरम है एंड देन हम फैक्टराइजेशन को समझा जाएगा। तब तक के लिए नोट करो। आगे फिर से एक बार रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलते हैं, मैंने बोला रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ऐसा थ्योरम इसमें हमको रिमाइंडर, जैसे कि हमने क्लास 8 में छोटे बचपन वाले क्लासेस में क्लास 8 में हमने सीखा था कि जैसे कि कोई एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगा, उसको बोलो कि इससे डिवाइड करो, अब बताओ रिमाइंडर कितना है। अब भाई तुमको इतना बड़ा पहाड़ निकालना पड़ेगा उसको, जैसे कि एग्जांपल में बोल रहा है x² प्लस 2x³ माइनस, इसको थोड़ा बॉटम पे लिखते हैं, x² प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। अब भैया जी इसको डिवाइड करो x -2 से, और बताओ अब कि इसमें अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या करते थे कि x -2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें x में कि पहला हमारा x⁴ है, तो x³ माइनस करें, x³ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x⁴ हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस करें तो x³ मतलब कि -2x³ आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस, जो वैल्यूज होते हैं मतलब कि प्लस में होता है उसको माइनस में करते हैं, माइनस में होता है उसको प्लस में करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो क्लास 8 का चैप्टर 5 की 4 था उसमें हमने देखा था। ओके, ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे ये देखो ये माइनस में था ये प्लस में था, ये माइनस में था ये प्लस में था, अब ये प्लस में हो गया, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, कट गया, यहाँ पे प्लस प्लस ये हो गया 4x³ माइनस 3x², ओके प्लस 3 -3x²। अब मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ है, तो मैं इसमें अगर प्लस 4x² मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ 4x² मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x³ भी आता है, और माइनस में हो गया 8 -8x² रहता है, यहाँ से डायरेक्ट कर जाता है कि माइनस था, और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाए 5x² प्लस x। इसके बाद आता है x-2, अब मैं इसमें x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x² है, तो मैं इसमें प्लस 5x मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ प्लस 5x मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाता है 5 में से हो जाएगा -10x, ये कट गया, माइनस था ये प्लस में था, ये हो गया 11x प्लस -1, क्या हो गया -1। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसमें +11 मल्टीप्लाई करो,
क्या करो प्लस 11, ये हो गया 11x माइनस 22, क्या हो गया -22, कट गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये आ गया 22, अब प्लस माइनस माइनस, आंसर है हमारे क्या 21। इसका मतलब कि रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर वो आ गया 21। ऐसे ही हमें छोटे बचपन वाले क्लास 8 तक हमने ये वाला रिमाइंडर निकालने का इतना बड़ा पहाड़ सीखा। अब क्लास 9th में आ गया, अब दुनिया वालों ने ये सोचा कि भैया जी इतना बड़ा तुमको, मतलब कि इतना बड़ा डिजास्टर्स, क्या बोलूँ मैं, भयंकर प्रॉब्लम सॉल्व करने से बढ़िया कहीं एक मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही खराब हो गया। उससे बढ़िया रिमाइंडर निकालना है तुमको, तो डायरेक्ट यहीं से निकाल दो रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालना है तो डायरेक्ट एक हमने, उन्होंने क्या किया दुनिया वालों ने कि एक थ्योरम निकाल दिया जिससे तुम डायरेक्ट रिमाइंडर खराब सॉरी निकाल सकते हो। इतना बड़ा दिमाग का धैर्य करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आता है हम रिमाइंडर थ्योरम पे। अब px, ये था हमारा px, ये क्या था हमारा, ये था हमारा px को डिवाइड किया जाए x माइनस ए, ये क्या था हमारा x माइनस ए। तो क्या डिवाइड किया जाए, जैसे जो कि हमारा रिमाइंडर आ जाए, क्या सॉरी रिमाइंडर क्या है, सॉरी जीरो नहीं, सॉरी रिमाइंडर हमको पता चल जाए। ऐसे हम क्या डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमको पता चल जाए। तो अब दुनिया वालों ने क्या किया, एक क्वेश्चन भी था इस पे, उससे पहले, हाँ डिवाइड करें रिमाइंडर, हाँ ओके ओके। अब ये देखो उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे x है, अब px को मान लेते हैं, px जो है यहाँ पे x⁴ प्लस 2x³ -3x² प्लस x माइनस 1, और इसको बोल देते हैं हम gx। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं gx। अब पहले क्या करो, उन्होंने बोला, मतलब जो भी मैं थ्योरम पापा जी ने दिया था, उन्होंने बोला हमको क्या, इसका रूल है कि x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दो। क्या करो, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दो, तो x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा क्या, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को x के वैल्यू में पटको, पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x में पटको, x का वैल्यू पटको यहाँ पे, जो आया हमारा 2। अब इन सारे इसमें पुट कर दो x के वैल्यूज में, 2 का आ गया 4, 2⁴ प्लस 2⁴ -3 प्लस 2 माइनस 1, 2⁴ 4 8 16, 16 प्लस 16 माइनस 2⁴ 4 12 प्लस 2 माइनस 1, 16 हो गया 32, 32 2 कितना हो गया 34, 34 माइनस 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 13 हो गया। इसको माइनस किया तो आगे हमारा कितना 21, रिमाइंडर हमारा डायरेक्ट निकल गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट निकल गया। हमने क्या किया, इतना बड़ा पहाड़ निकालने से पहले कोई मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे गलत हो जाए, रिमाइंडर गलत आ जाए, तो सॉल्यूशन को दुनिया वालों ने क्या किया, एक थ्योरम निकाल दिया कि px से x माइनस ए, px से x माइनस ए या फिर gx बोलो, अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कैसे डायरेक्ट निकाले। तो उन्होंने क्या किया, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट कर दो, जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करो 0 से इक्वेट कर दो। तो हमने यहाँ से 0 से इक्वेट कर दिया, अब x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया तो अब px जो है जिससे हमने डिवाइड किया था, डिवीजर डिविडेंड, डिविडेंड में जो px है उसका x के वैल्यू में, px जो है पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ x, उसमें जो x का वैल्यू आया 0 को 0 से इक्वेट करने पे उसको उसमें पटक दो, x के वैल्यू पर पटक दो। पटकने के बाद क्या करो, सारे x के वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिए, आगे हमारा आंसर 21। इसके बाद क्वेश्चंस करते तो नोट करो इस एग्जांपल को। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक क्वेश्चन, मजेदार वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। उसके अगले वाले क्लास में सिखाया जाए पार्ट 2 में अबाउट द फैक्टर थ्योरम, एंड देन उसके बाद फैक्टराइजेशन था, ये था लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9 का। ओके, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसका इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं।
ओके, इस क्वेश्चन को करने के बाद अबे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, इफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को px, इस पॉलिनोमियल को px बोल देते हैं, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, और नीचे वाले को, दूसरे वाले को बोल देते हैं gx माइनस x माइनस 2x प्लस a। अब ये दो पॉलिनोमियल्स हो गए, क्या हो गए, ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए। अब इन पॉलिनोमियल से बोल रहा है व्हेन बोथ आर डिवाइडेड बाय x by 2 देन दे लीव अ रिमाइंडर, तो एक रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, वो दोनों सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं। ओके, दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, x माइनस 2 से, इसको डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, इसको रिमाइंडर डायरेक्ट निकालते हैं, रिमाइंडर थ्रू से करते हैं क्योंकि रिमाइंडर की बात हो रही है। ओके, तो पहले हम इसका x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारा 2, क्या आ गया x का वैल्यू 2। अब इसको हमको सारी जगह पुट करके फाइंड करना है। p2 से करते हैं तो 2 की पावर 3 प्लस a एंड देन दिस विल 2 की पावर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 2 is 16 प्लस a 4a प्लस 6 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे 32 माइनस 5 17 प्लस 4a, 17 प्लस 4a। अब gx को पता करते हैं, g की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 x का वैल्यू पुट किए प्लस a। अब ये हो गया 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस a, माइनस माइनस प्लस माइनस 6, ये हो गया 2 प्लस a। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, px इज इक्वल टू gx कर देते हैं। क्या कर देते हैं, px इज इक्वल टू gx, px इज इक्वल टू gx। अब देखो px इज इक्वल टू gx करेंगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 2 प्लस a। अब 17 प्लस 4a करने के बाद ये हो जाएगा 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस a, ये हो गया 15 इज इक्वल टू 3a। जो सॉल्व करते हैं 3a इज इक्वल टू, अब a का वैल्यू यहाँ पे आ गया, अब a यहाँ पर 3 डिवाइड में चला गया, a इज इक्वल टू 15/3 आ गया 5, a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, ये आ गया हमारा a का वैल्यू। यही था इस क्वेश्चन में, लग रहा था बड़ा लेकिन है छोटा, कॉमन सेंस से यूज करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।